नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ शहर के हीरापट्टी मोहल्ले में वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क को लेकर लोगों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर उतर आया। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पानी से भरे गड्ढों में पौधारोपण कर नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारत रक्षा दल के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ता हीरापट्टी की बदहाल सड़क पर पहुंचे और पानी से भरे गड्ढों में पौधा लगाकर नगरपालिका प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि हीरापट्टी, आराजी बाग, शिवाजी नगर समेत कई मोहल्लों में हजारों लोग इसी सड़क से आवागमन करते हैं। यही मार्ग फातिमा स्कूल, सेंट्रल स्कूल, सिबली कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। इसके अलावा श्री चित्रगुप्त मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी इसी सड़क का इस्तेमाल होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील है। कई बार नगरपालिका और प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरसात के दिनों में सड़क पर जलभराव होने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की घोर उदासीनता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अपने जिलाधिकारी से मिलकर सड़क निर्माण की मांग की जाएगी और यदि उनके इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो भारत रक्षा दल बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। प्रदर्शन में अजय सिन्हा एडवोकेट, जावेद अंसारी, सुशील कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, डॉक्टर धीर, द्वारिकाधीश पांडे, दुर्गेश श्रीवास्तव, धनंजय अस्थाना, हिमांशु सिंह, सोनू मिश्रा, जसनील कुमार, अशोक शर्मा, राजन अस्थाना समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर क्षेत्र का मंडल मुख्यालय हीरापट्टी रोड, ये शिवाजी नगर बलरिया को चुंगी पे जाने वाली रोड, यहाँ पे विद्यालय का रोड है। एक तरह से कई विद्यालय हैं, सिबली कॉलेज है, फातिमा स्कूल है, उधर सेंट्रल स्कूल है, ढेर सारे विद्यालय और यहाँ पे रहने वाले लोग। ये सालों से इतनी दुर्दशा है, एक दिन की बात नहीं है। और सड़क, मेरे समझ से इसको सड़क कहना भी बेईमानी होगी, सड़क तो है नहीं। शर्म नहीं आ रही कि नगर क्षेत्र में इस तरह की दुर्दशा, इस तरह की बदहाल सड़कें, इतना पानी, इतना गड्ढा, यहाँ जाने में लोग कैसे जा रहे हैं वही जान रहे हैं। लोग परेशान हैं, बच्चों को स्कूल जाना, घर निकलना, लेकिन बहुत बुरी हालत है। इसमें हम लोग कई बार यहाँ के लोगों ने ज्ञापन दिया, स्थानीय मोहल्ले वासियों ने, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके पहले भी हम लोगों ने सूचना दी लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो मजबूरन आज हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे हैं। कल परसों हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और इस पे कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं होगा तो इस पे हम लोग आगे चल के PIL दाखिल करेंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनता है, नेता नहीं सुनते हैं, तो ये तो सार्वजनिक हित का मामला है, इस पे हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, वो भी कदम उठाएंगे। लेकिन एक दो बार भी विरोध करेंगे। इन बेईमानों को कम से कम, जो चेयरमैन बैठे हैं यहाँ पे, टैक्स वसूली, कूड़ा उठाने की वसूली, हाउस टैक्स का ढेर सारा बढ़ा हुआ रेट, ये सब दिखाई नहीं दे रहा है इन लोगों को। तो कम से कम एक बार सरफराज को शर्म तो आनी चाहिए कि नगर मुख्यालय के बीच एक रोड इस तरह से खराब है, कभी इधर से गुजरने की अब जरूरत तो है नहीं। तो मैं जिला प्रशासन से, हम लोग माननीय डीएम साहब से अभी उम्मीद करेंगे, एक दिन कुछ मत करिए, एक दिन इस सड़क से गुजर जाइए, बस आपको लग जाएगा कि यहाँ के लोग कितनी दुर्दशा में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। सारे टैक्स पे ही हैं, इसे यहाँ हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वाले ही नहीं हैं, इनकम टैक्स पे भी हैं। तो कम से कम इनकी दुर्दशा को इस तरह से अनसुना किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं से ये अपराध किया जा रहा है। उसके खिलाफ आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो या तो खेती में तब्दील कर दिया जाए, सड़क खत्म कर दिया जाए, पेड़ लगाया जाए, धान रोपाया जाए, यहाँ खेती की जाए, बंद कर दिया जाए रास्ता। तो अभी तो ये आज हम लोगों का पहला कदम है, इसके बाद और भी ठोस कार्रवाई करेंगे। सभी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ। स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।